व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग 25th जैन के टॉप मोस्ट एमसीक्यूज जो हम करने वाले हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, अवना से कि अगर अभी तक आपने हमारा जेकेएसएसबी का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो आप मैसेज करें 7006332724 पे और ज्वाइन करें हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर क्लास। और हमारी क्लास का जो आज पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट्स रिलेटेड विद योर डिफेंस। क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द 5th कैलबरी क्लास सबमरीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी। ठीक है भाई, बताइए कौन सी 5th कैलबरी क्लास की सबमरीन जो है वो ऐड हुई है इंडियन नेवी में। तो इसका जो आंसर है दैट, इसका आंसर है आईएनएस वकील। क्या इंडियन आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। ठीक है, इंडियन नेवल शिप, क्लियर है। और कौन सी है, दैट इज आईएनएस वकील। ठीक है, तो फाइनली ये 23 जनवरी 2023 को ये इंडक्ट हुई है हमारे इंडियन नेवी में। और इंडियन नेवी के एडमिरल मतलब चीफ, जिनका नाम है आर हरि कुमार, दैट इज ही इज द चीफ ऑफ द इंडियन नेवी स्टाफ। ठीक है, ही वॉज द चीफ जस्टिस इस सेरेमनी के टाइम पे जब इसको ये जो सबमरीन थी वो फाइनली इंडक्ट हुई इंडियन नेवी में। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कितने आइलैंड्स हैं अंडमान और निकोबार में। ओके, हाउ मेनी आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार हैव बीन नेम्ड आफ्टर द परमवीर चक्र अवार्डी। मतलब कि अंडमान निकोबार के कितने आइलैंड हैं जिनके नाम परमवीर चक्र अवार्डी के नाम पे रखा गया फाइनली। तो इसका आंसर है 21। क्या आंसर है? 21। क्लियर है। तो फाइनली नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने A21 अंडमान निकोबार के जो आइलैंड्स है, बिगेस्ट जो नेमलेस आइलैंड थे, उनका नाम 21 परमवीर चक्र अवार्डी जो हैं, पर जिनको परमवीर चक्र मिले सम्मान के साथ, मतलब सम्मान जिनको मिला हुआ है, उनके नाम पे ये 21 आइलैंड के नाम जो है वो रखे गए हैं। ठीक है, 23 जनवरी 2023 को। क्लियर है। और ये जो सेरेमनी हो रही थी पोर्ट ब्लेयर में, देन फाइनली उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये मॉडल जो था, ये मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल मॉडल, इसको रिवील किया था। ठीक है, बाकी आपको ज़्यादा बीच में पूछने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपको जान लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में सिंपल ये पूछा गया कि कितने आइलैंड हैं अंडमान निकोबार के जिनके नाम मतलब परमवीर चक्र अवार्डी के नाम पे रखे गए, तो दैट इज 21। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मैनी तबलीग्स रिप्रेजेंट इन 74 रिपब्लिक डे परेड। तबलीग्स होती हैं बेसिकली शोभा यात्रा। क्या? शोभा यात्रा। आप लोग देखोगे ये जो निकलती है ना, ये देखो यहाँ पे है ना, परेड्स मतलब ग्रुप्स में, लाइंस में निकलते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने स्टेट को, अपने अपने कल्चर को। तो मतलब कितनी होने वाली है इस टाइम पे हमारे जो 74th रिपब्लिक डे जो मतलब आने वाला है 26 जनवरी के दिन, कितनी इस तरह की तबलीग्स जो होंगी, शोभा यात्रा जो होंगी, वो रिप्रेजेंट होने वाली हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज 23। कितना है? 23। क्लियर है। 26 जनवरी 2023 को एटलीस्ट 23 शोभा यात्रा निकलेगी। कहा कितने? 17 स्टेट यूनियन टेरिटरी में से एंड 6 फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट में से। ठीक है, जैसे आप सभी जानते हैं, नेवल हो गया, एयरफोर्स हो गया, पुलिस हो गया, ये इनके अपने अपने डिपार्टमेंट ये भी निकालते हैं। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ DGCA। ठीक है, DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है भाई, किनको बनाया गया है? आपको फोटो पिक आप देख सकते हो, बट मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आप नहीं पहचान पाओगे। ठीक है, इनका आंसर है विक्रम देव दत्त। क्या आंसर है? विक्रम देव दत्त जो है उनको अपॉइंट किया गया है। ये सीनियर IAS ऑफिसर है, इनको अपॉइंट किया गया नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, सिविल एविएशन, ये जो हवाई जहाज वगैरह जो होते हैं, ये सारे के सारे सिविल एविएशन के अंदर ही आते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने
कि क्वेश्चन में पूछा है कि किस डिपार्टमेंट ने किन्होंने सपोर्ट किया किसको, हिंदुस्तान यूनिलीवर को लॉन्च करने के लिए क्या, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव। मतलब कि हिंदुस्तान यूनिलीवर को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव को लॉन्च करने के लिए किन्होंने सपोर्ट किया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपीसी। ठीक है, यूएनडीपी ने मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने हेल्प करा है किसको, हिंदुस्तान यूनिलीवर को, ताकि प्लास्टिक वेस्ट जो मैनेजमेंट इनिशिएटिव है वो लाया जा सके। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन में पूछा है कि पराक्रम दिवस जो होता है वो हम किन की बर्थ एनिवर्सरी की याद में मनाया जाता है। सिंपल, ठीक है, आप सभी पिक देख सकते हैं, आप सभी को पता है, पिक्चर देख के आपको पता लग गया होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के ऊपर ये जो डे है पराक्रम दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, अब नेताजी का जो बर्थ था, बॉर्न कब हुआ था, ये हुआ था 1897 कटक उड़ीसा में हुआ था, और हर साल 23 जन को इनका जो बर्थ है वो मनाया जाता है। मतलब 23 जन 1897 में इनका बर्थ हुआ था कटक उड़ीसा में, और इसी दिन को पराक्रम दिवस के रूप में हम लोग मनाया जाता है। अब ये इसलिए बनाया जाता है ऑब्वियसली ताकि लोगों को मोटिवेट किया जाए, यूथ को उनके नक्शे कदम पर, उन्होंने जिस तरह से वर्कआउट किया उनके कदमों पे लोग चल सकें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी स्टेट में बिजनेस 20 इंसेप्शन होता है, इनिशिएट करना। ठीक है, मतलब स्टार्ट करना, आप ऐसे बोल सकते हो। इंसेप्शन मीटिंग इज बीइंग हेल्ड, मतलब बिजनेस 20 जो इनिशियल मीटिंग जो स्टार्टिंग हुई है वो किस स्टेट में हुई है। इसका आंसर है गुजरात। क्या आंसर है? गुजरात। क्लियर है? गुजरात में हुई। ओके, गुजरात गांधीनगर में मीटिंग हुई है। अब किस किस के बीच में हुई, दैट इज नो नीड टू थिंक अबाउट दैट। ओके, बीच में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। करंट अफेयर की सबसे खासियत पता है क्या? करंट अफेयर की सबसे खासियत यह है कि क्वेश्चन हमेशा अपर लेयर में से पूछा जाता है, कभी बीच में नहीं जाता। ठीक है, तो इसलिए डोंट वरी। मेन ये है कि आपको क्वेश्चन आपने जो उठाए हों वो पिक, मतलब जो आपने क्वेश्चन पिक करे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड होने चाहिए, बाकी बीच में कुछ नहीं आता। चलिए, क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसी कौन सी कंट्री है भैया, ऐसी कौन सी कंट्री है जो 61 ईयर में पहली बार डिक्लाइन हुई है। रफली कितना? 8.5 लाख। ठीक है, मतलब कि मैं फिर से बताता हूँ, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसी कौन सी कंट्री की पॉपुलेशन है, आपको बताना है कि जिसकी एक 61 ईयर्स में फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा फॉल हुई है। मतलब इन्होंने रफली आइडिया दिया कोई 8.5 लाख के करीब फॉल हुई है। तो इसका आंसर है चाइना। क्या आंसर है? चाइना। ठीक है, चाइना की जो पॉपुलेशन है वो 61 ईयर्स में पहली बार इतनी रफली डिक्लाइन हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है क्या, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक है, ASER मतलब एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है कौन से इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज प्रथम। क्या आंसर है? प्रथम। ठीक है, क्लियर है? बेसिकली एक NGO है ये प्रथम, जिन्होंने ये एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है वो किया है रिलीज। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उन्होंने लिखा है कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट जो एनरोल हुए हैं वो इंक्रीज टू मोर देन प्री पैंडमिक लेवल से पहले वो ज़्यादा इंक्रीज हुए थे, और रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली वार्न किया गया लर्निंग जो गैप है वो ज़्यादा हो गया। इट्स नथिंग, यू डोंट हैव टू बी गो इनसाइड दिस। ओके, आपको बीच में घुसने की जरूरत नहीं है भाई। JKSSB के लिए अगर आपको ये पता नहीं कि प्रथम NGO ने किया है तो मतलब आपका एक नंबर ठप्पा लग गया उसके ऊपर। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए, क्योंकि अगर मैं सीधा सीधा बोलता जाता ना तो फिर शायद आपको भूल जाता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी कंट्री ने अर्जिंग की है, कौन सी कंट्री को, सॉरी इंडिया ने किस कंट्री को अर्ज किया है 30th अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका जो आंसर है दैट इज श्रीलंका। क्या आंसर है? श्रीलंका। अब इंडिया ने श्रीलंका को अर्ज किया है किसके लिए? 30th अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, जो कब लाया गया था?
इंडो श्रीलंकन एग्रीमेंट जब हुआ था 1987 में, ठीक है। श्रीलंकन प्रेसिडेंट जिनका नाम है रानील, ठीक है, इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी इस 13वें अमेंडमेंट को, जिसमें क्या है बेसिकली, जिसमें है डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू मिनॉरिटी तमिल कम्युनिटी। ओके, ये जो तमिल कम्युनिटी वहाँ पे बसती है उनको पावर जो है वो थोड़ी बहुत दी जाए। और इसके अकॉर्डिंगली इन्होंने मतलब वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये भी इन्फॉर्म करा है कि एक सोशल जस्टिस का कमीशन जो है वो भी एस्टेब्लिश करा जाएगा, ताकि वहाँ की जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस किया जाए। तो इन शॉर्ट इंडिया ने अर्ज किया श्रीलंका को 30th ये एग्रीमेंट को अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे जो तमिल मिनॉरिटीज़ लोग हैं उनकी सुनवाई हो सके श्रीलंकन में, ठीक है। बस यही था, ऑलराइट। और यही 30th अमेंडमेंट में लिखा हुआ कि सोशल जस्टिस टू ऑल द कम्युनिटीज़। और वहाँ की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी बोला कि कोई बात नहीं, कमीशन ऐसा बैठाएंगे जिसमें सभी लोगों को जस्टिस मिला जाए और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो भी सुनी जाए, ठीक है। क्लियर है? चलिए, आई होप यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग एंड फाइनली चलते हैं, फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक इतने करना कि मेरे होश उड़ जाएं, और कमेंट में लिखना सतीश सो करंट अफेयर, कुछ ऐसे लिख देना, ठीक है, ताकि मुझे पता लग जाए आपने पूरा वीडियो देखा है। ऑलराइट, बाकी मस्त रहो यार, टेंशन की जरूरत नहीं है, जस्ट आराम से पढ़ो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।